गुड मॉर्निंग। तो हम पढ़ रहे थे कि संस्कृति जो कैरियर के निर्धारण करने में सहायक होती है वो सामाजिक रूपांतरण में कैसे सहयोग कर सकती है। तो संस्कृति कैरियर के निर्धारण में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बच्चा जो एक सामाजिक प्राणी है वो देखता है कि समाज में किस तरह की संस्कृति को अपनाने से उसको समाज में उचित स्थान मिल सकता है, वो तरक्की कर सकता है, उसको नई पहचान मिल सकती है, उसके माता पिता को सम्मान मिल सकता है और कैसे वो जीविकोपार्जन के साथ साथ एक गुड सोशल स्टेटस को भी कैरी कर सकता है। तो इसको ध्यान रखते हुए वो कैरियर का चुनाव करता है और इसके साथ ही संस्कृति हमें सिखाती है कि हम वैसे कैरियर का चुनाव करें जो कि समाज के उत्थान में, व्यक्ति के उत्थान में सहायक बने, न कि व्यक्ति का पतन करने में सहायक बने। मीन्स अगर व्यक्ति का उत्थान करने में सहायक बन रहा है लेकिन समाज का पतन कर रहा है तो भी ऐसे कैरियर का चुनाव नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति क्रिमिनल नहीं बनना चाहेगा, उससे उसको तो पूरे धन मिल सकते हैं लेकिन समाज का पतन होगा। तो मीन्स कैरियर का चुनाव वैसा किया जा सकता है जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ सोसाइटी डेवलपमेंट भी करे, मीन्स समाज के उत्थान के साथ साथ व्यक्ति का भी उत्थान करे। मीन्स व्यक्ति का सोशल स्टेटस को बढ़ाने के साथ साथ समाज को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में सहयोग करे, ये संस्कृति निर्धारण करती है। और अगर ये संस्कृति निर्धारण कर रही है, व्यक्ति का यही जो कैरियर के प्रति चुनाव करने में ये झुकाव होता है, तो धीरे धीरे समाज क्या होगा, प्रगति करते चला जाएगा और नए नए कैरियर के मीन्स ऑप्शन होंगे समाज में। नए नए कैरियर को चुनाव करने के लिए, व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए नए नए संस्था होंगे। नए नए संस्था होने के साथ साथ उनको डेवलपमेंट करने के नए नए प्रोग्राम होंगे, नए नए इन्वेंशन होंगे। जैसे आजकल हम देख सकते हैं कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या के बिना आजकल लोग नहीं रह सकते हैं। पहले लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे। तो ये सामाजिक रूपांतरण ही समाज का है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कि संस्कृति जो है हमारा मार्गदर्शक है। तो संस्कृति हमारा मार्गदर्शक तो है ही कि जीवन से लेकर शुरू से अंत तक संस्कृति हमें सिखाता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कल्चर तो हमारा गाइड है ही, उसके अनुसार ही हम काम करते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं तो समाज का रूपांतरण भी उसके अनुसार ही होता है। तो कल्चर तो आवर गाइड है कि मीन्स ये हमें दिशा निर्धारण करती है, बताया जा चुका है। क्या से कैरियर का चुनाव करना ये बताया जा चुका है। साथ ही संस्कृति हमें ये भी बताती है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो संस्कृति हमारा मार्गदर्शक तो है ही। दूसरा है कि संस्कृति सामाजिक अनुकूलन में सहायक है। तो सामाजिक अनुकूलन में संस्कृति कैसे सहायक है? भौगोलिक दशाएं, समाज की रचना आदि संस्कृति के निर्माण में बहुत योगदान देते हैं। जिस प्रदेश की जैसे जलवायु होती है उस प्रदेश की वैसी संस्कृति होती है। ठंडे प्रदेश के अनुसार अलग संस्कृति होगी, पठारी प्रदेश के अनुसार अलग संस्कृति होगी, मैदानी परिवेश के अनुसार अलग संस्कृति होगी। तो इन लोग के भौगोलिक परिवेश के अनुसार उसी तरह रीति रिवाज, आचार विचार, रहन सहन होंगे और इसी के अकॉर्डिंग अनुकूलन करने के लिए व्यक्ति संस्कृति को परिष्कृत करते जाता है। तो वहाँ सामाजिक रूपांतरण भी जो होता है इसी के अकॉर्डिंग होता है। तो ये सामाजिक अनुकूलन में संस्कृति जो सहायक होती है, तो ये जो धीरे धीरे जो सामाजिक रूपांतरण में सहायक बनती है, तो उस तरह का समाज, जैसे हम पठारी प्रदेश में या मैदानी प्रदेश का उदाहरण लेंगे, तो वहाँ जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं अपने प्रदेश की भौगोलिक परिवेश के अकॉर्डिंग ही हो रहे हैं, उसी प्रदेश के अकॉर्डिंग लोगों को सुख सुविधा देने के लिए होते हैं। जैसे गर्म प्रदेश में अगर हम कूलर, एसी, फ्रिज आदि का इस्तेमाल अधिक करते हैं, उस पर में नए नए खोज करने को प्रयास करते हैं। तो ठंडे प्रदेश में हम में से इसकी आवश्यकता उतनी महसूस नहीं करते हैं। जैसे चाय, कहवा, कॉफ़ी आदि का उपयोग करना ज़्यादा आवश्यक समझते हैं और इसके अकॉर्डिंग मकान का निर्माण, ठंडे प्रदेश में गर्म रहने के अकॉर्डिंग मकान का निर्माण करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी संस्कृति का विकास करते हैं। और जब ये धीरे धीरे विकास जब एक स्थायी रूप ले लेती है तो समाज का रूपांतरण खुद ब खुद हो जाता है। फिर है संस्कृति हमारे पर नियंत्रण रखती है। तो संस्कृति नियंत्रण रखती है तो ये सामाजिक रूपांतरण में कैसे सहायक बनेगी? संस्कृति नियंत्रण इस तरह रखती है कि हम कुछ गलत काम नहीं करें,
मीन संस्कृति जो कहा गया गाइड है, तो संस्कृति हमारे नियंत्रण इस पर करता है, हमें विचारों पर अंकुश रखती है, हमारे गलत विचारों को हमें नहीं आने देती है, हमें मॉरल वैल्यू सिखाती है, हमारा कैरेक्टर डेवलपमेंट करती है, हमें वैल्यू एजुकेशन देती है। तो संस्कृति इस तरह जो एजुकेशन देती है तो समाज का रूपांतर उसी दिशा में आगे बढ़ते चला जाता है। विश्व हित की भावना का विकास कर सकती है। मीन्स पहले हम सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में तो सोचते हैं, पर हम वर्ल्ड के बारे में भी सोचते हैं, उसके हित के बारे में भी सोचते हैं। ग्लोबलाइजेशन का युग है, जो कोई भी हम साइंस टेक्नोलॉजी में जो नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, एक जगह जो हो रहे हैं उसका दूसरी जगह पे असर पड़ रहा है। तो साइंस टेक्नोलॉजी में अगर हम मीन्स वर्ल्ड के बारे में अच्छा सोचेंगे तो क्या होगा, हम साइंस टेक्नोलॉजी में उसी तरह की खोज करेंगे जो कि विश्व को सुरक्षा प्रदान करने में सहायक हो बने, न कि विश्व को नुकसान करने में। मीन्स हम परमाणु बम, एटम बम का खोज करने में या वहाँ पर इस्तेमाल करने में ज़्यादा नहीं चाहेंगे, न कि साइंस टेक्नोलॉजी का उस तरह खोज करने या इस्तेमाल करना चाहेंगे कि जो व्यक्ति के जीवन को सुरक्षा दे सके, उसको मीन्स स्वास्थ्य सुरक्षा दे सके, उसको मानवाधिकार सुरक्षा दे सके। ह्यूमन राइट्स का हम एजुकेशन लेते हैं, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं। ये वर्ल्ड हित की भावना से ही है। ये संस्कृति हमें सिर्फ मानव ही नहीं, सभी प्राणियों के प्रति प्रेम की भावना का विकास करती है। तो सभी मानव की प्रेम की भावना का विकास संस्कृति करती है, सामाजिक रूपांतरण होता है। अभी जैसे आप ये अभी का जस्ट उदाहरण ले लें, जैसे कोरोना के कारण लोगों को लॉकडाउन में बंद रहना पड़ा, तो आप व्हाट्सएप पर हमेशा ये मैसेज देखते होंगे कि इतने दिन बंद रह गए तो परेशानी हो रही है। और जानवरों को, जो पशुओं को जो आप इतने बांध के रखते हो तो आपको परेशानी कभी नहीं होती थी। मैं पशु पक्षी को जो बांध के रखते थे, तो ये क्या हुआ, समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम की भावना का विकास हो रहा है। अब हो सकता है अगर किसी पे इस पर प्रभाव पड़ेगा और उसको शौक़ है पशु पक्षी को पिंजरे में बंद करने का, और उस पर अगर संस्कृति की इस भावना का प्रयास करेगा कि अपने सुख के अनुसार प्राणियों के बारे में सोचो, तो अपनी खुशी के लिए किसी को बंद मत करो। तो अगर लॉकडाउन के समय किसी को जो परेशानी हो रही है या अंदर बंद रहना पड़ा है, भले ही ये हमारी सेफ्टी के लिए है, लेकिन सेफ्टी है तो वो कोई व्यक्ति घर में नहीं रहना चाहता है। तो अगर उसमें ये ह्यूमन फीलिंग डेवलप हो गई होगी तो वो पशु पक्षी को पिंजरे में बंद करने से पहले 10 बार तो सोचेगा जरूर। तो इस तरह जो नई संस्कृति का विकास होगा तो हो सकता है सामाजिक रूपांतरण में भी सहायक बने कि लोग अब कैद करना पशु पक्षी को बंद नहीं करेंगे तो कम तो जरूर कर देंगे। और साथ ही अब लास्ट पॉइंट इज आवर कि मानवीय गुणों का विकास होगा। धार्मिक सहिष्णुता मीन्स अपने धर्मों का विकास करने के साथ साथ दूसरे धर्मों का भी विकास करो। मीन्स आप रिलीजियस वैल्यू जो सीख रहे हैं अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए तो अपने नए काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के धर्म को आप हार्म मत करो, उनके बुरा मत कहो, बल्कि सर्वधर्म समभाव जो होती है ये आपके संविधान में भी स्वीकृत है, हमारे संविधान में भी स्वीकृत है। इसको हम कटिबद्धता से जो पालन करते हैं इस संस्कृति का ही प्रभाव है। तो इस प्रकार हम समझे हैं कि कल्चर कैसे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एवं डेवलपमेंट में सहायता करती है। मीन संस्कृति जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है, जो हमारे जीवन को नया दिशा प्रदान करती है। अगर उसको हम सही ढंग से हमारे जीवन में हम उतारते हैं और धीरे धीरे जनरेशन वाइज होते जाती है, तो वही सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का रूप धारण जो करता है। मीन्स जो कहा गया है कि पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी बिल्कुल अलग है, मीन्स ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है पुरानी पीढ़ी का, और ये अगर विकास के क्रम में होते जा रहा है तो ये समाज का सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और विकास हो गया है। तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और विकास को संस्कृति से अलग हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समाज में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, नैतिक मूल्य संस्कार में चेंजिंग आ रहे हैं, जो खोज हो रहे हैं, प्रगति हो रही है, संस्कृति से अलग नहीं है। मीन्स अगर समाज में जो भी विकास हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उस पर संस्कृति का प्रभाव तो पड़ता ही है। तो इस तरह हम समझे हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कल्चर। ओके, थैंक यू।